दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे केमिकल ऐसी चीज़ के बारे में समझाऊंगा जो हमारे दिमाग के अंदर होता है और हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखने से आपके लिए उस केमिकल को कंट्रोल कर पाना यानी कि अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बढ़िया बना सकें। दोस्तों मैं जिस केमिकल की बात कर रहा हूँ जो हमारे दिमाग के अंदर होता है उसका नाम है डोपामीन। दोस्तों ये डोपामीन हमारे बिहेवियर को, हमारे मूड को और इवन हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। इसलिए इस डोपामीन को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सपोज करते हैं आपका एक गुलाब जामुन खाने का मूड किया। जस्ट आप गुलाब जामुन की आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बनेगी, उसका टेस्ट आप फील करने लगेंगे। उस टाइम पे जब आप उसका टेस्ट आप अपनी ज़ुबान के ऊपर फील करोगे, आपके दिमाग के अंदर एक डोपामिन नाम की चीज़ रिलीज़ होगी और तब से लेकर जब तक आप सच में उस डोपामिन, उस गुलाब जामुन को अपने मुंह के अंदर नहीं डाल लेते हो, आपके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज़ ही होता रहेगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों डोपामिन हमारे ब्रेन के अंदर तब रिलीज़ होता है जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी कल्पना करते हैं और दोस्तों जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती या उसको खा नहीं लेते या पा नहीं लेते हैं, डोपामिन हमारे दिमाग के अंदर रिलीज़ होता ही रहता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा हाई फील करते हैं। हमारा दिमाग के अंदर ये स्टिमुलेशन होती है। लेकिन दोस्तों इसके भी लेवल्स होते हैं। कहीं में हमारा डोपामिन ज़्यादा स्पाइक करता है, किसी चीज़ में हमारा डोपामिन कम स्पाइक करता है। नॉर्मली अगर हमने कोई हाई डोपामिन स्पाइक वाली चीज़ की है या खाई है या कुछ भी चीज़ को पाया है, तो उसके मुकाबले जो कम डोपामिन वाली चीज़ होगी जिसके अंदर हमारा डोपामिन कम स्पाइक करता है, वो चीज़ हमें बेकार लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा मन पबजी खेलने का, वीडियो गेम्स खेलने का, रील्स देखने का कर रहा है, आपने उसे कर लिया, तो आपको उसी के लेवल का डोपामिन स्पाइक करने वाली चीज़ उसको करने के बाद चाहिए होगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को करने के बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भागेगा दोस्तों। ये एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। मैं आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये जानते हैं कि हमारे लिए डोपामिन क्यों ज़रूरी था। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर ये डोपामिन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद क्यों है। देखिए दोस्तों, प्राचीन दौर में जब इंसान धरती पर आया तब उसके अंदर ये डोपामिन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल मैकेनिज़्म का पार्ट था। उस टाइम पर इंसान के लिए किसी भी और जीव जंतु की तरह दो चीज़ें मेन थी। पहला था उसका भोजन यानी कि फूड और दूसरा जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसलिए दोस्तों उस टाइम पर इंसान इन चीज़ों की पहले कल्पना किया करता था, उन चीज़ को पाने से पहले। उसी के बाद उसके दिमाग में वो केमिकल रिलीज़ होता था कि टेस्टी खाना खाने के बाद या खाना खाने के बाद मेरे बॉडी की नरिशमेंट होगी, जिसके कारण से वो उस खाने के लिए पीछे दौड़ता था और उस खाने को जंगलों में से ढूंढ करके कहीं ना कहीं से पा लेता था। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर उस टाइम के ऊपर ये डोपामिन इंसान के दिमाग में ना होता तो आज क्या हम 21वीं सदी में यहाँ मौजूद होते? आप ही सोचिए इस बारे में। दोस्तों इसमें जानने वाली बात तो ये है कि डोपामिन तो वही है हम इंसानों के अंदर, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, खासतौर पर फूड, ये बहुत आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल है। हमें ये चीज़ें आमतौर पर हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन चीज़ों को लेने के लिए पास ही किसी शॉप पर जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज के दौर में हमारे दिमाग को डोपामिन के लिए फूड और रिप्रोडक्शन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि सक्सेस, होम और आपका रिकग्निशन, सोशल स्टेटस, गेम्स, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस और भी बहुत कुछ चाहिए दोस्तों। इन चीज़ों में से आप गौर करेंगे कि मोस्टली चीज़ें हमारी स्क्रीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं और स्क्रीन्स के साथ जुड़ी होने के कारण दोस्तों ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम जब चाहें डोपामिन का शॉट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से जो हमारी लॉन्ग टर्म हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल देता है ये डोपामिन, जिसकी वजह से हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ही सब कुछ बन चुके हैं आज के दौर में और हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों इसमें गहराई से समझने वाली बात यह है कि हम बाहर से देखते हैं कि हमें वो एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमें वो डोपामिन का शॉट चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इस डोपामिन का इतनी आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल होने के कारण
हमारे अंदर से पेशेंस बहुत ही कम हो गया है दोस्तों। अब हमें लॉन्ग टर्म वीडियो से ज़्यादा हमें छोटी छोटी रील्स अच्छी लगती हैं। और दोस्तों पेशेंस कम होने के कारण हमारे अंदर से सक्सेस का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है। अब जैसे हम सोचते हैं कि इतनी आसानी से रील्स अवेलेबल हैं, इतनी फ़ोन्स अवेलेबल हैं, इसी तरह से सक्सेस, पैसे कमाना या मेहनत करनी बहुत ही आसान होती है दोस्तों। जिसके कारण से हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे दिमाग के अंदर बहुत बड़े बड़े वहम हो गए हैं, जिसको हमारे दिमाग के अंदर से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस वहम को नहीं निकालोगे दोस्तों, आप गरीब ही रह जाओगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। डोपामाइन तो सेम रिलीज़ होगा आपके दिमाग के अंदर, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे तो आपके सोशल स्टेटस में, आपके ओवरऑल नेटवर्थ में या आपकी वेल बीइंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अगर आपने डोपामाइन को आज से ही कंट्रोल करना शुरू ना किया तो। और शायद दोस्तों उस टाइम पे आप पछताओगे कि काश मैं उस टाइम पर इस चीज़ को समझ लेता, इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लेता, तो मैं शायद आज गरीब या अनसेटिस्फाइड या अनफुलफिल्ड ना होता। दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात है, ये जो मैं डोपामिन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारी डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, इनका असर सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। जो गरीब है और गरीब होते चले जाएंगे और जो अमीर है और अमीर होते चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा, मिस्टर लव हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन भी बताइए, आपने हमें इतना डरा तो दिया। दोस्तों इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो आपके लिए ये है कि मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों इसका जो आंसर्स है, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको मैं इसके पार्ट 2 में दूंगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वो पार्ट 2 आता है आपको झट से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी डोपामिन के शॉट्स को, अपने ब्रेन को, डोपामिन लेवल को कंट्रोल करके अपनी इस समस्या से बाहर निकाल पाओ खुद को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।